नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी तरह के ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज हमारा 49वां दिन है। बुधवार 21 फरवरी 2018। बावड़ी खेड़ा से जयंती माता मंदिर, जयंती माता मंदिर से लक्कड़कोट की झाड़ी और लक्कड़कोट की झाड़ी से पामा खेड़ी। हम सुबह 6:30 पर उठे। दैनिक अनिवार्य कार्यों के बाद स्नान और फिर पूजा से निवृत्त हो हम महाराज जी से मिलने उनके पास आए। उन्होंने मुझे चाय दी। आज हमें थोड़ी अधिक दूरी तय करना है, इसलिए समय को खर्चने में हम सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि हम शाम को पामा खेड़ी में ही होंगे, पर फिर भी कॉन्फिडेंस को हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलने देना चाहते थे। महाराज जी से अनुमति ले हमने बाहर आकर मंदिर में श्री हनुमान जी के दर्शन किए और जयंती माता मंदिर की दिशा में तेज गति से अपने कदम बढ़ाए। गांव के अंदरूनी रास्ते पार करने के बाद हम धीरे से पहाड़ी रास्ते में आ गए और फिर सुनसान मार्ग पर, जिसमें भविष्य में मिले एक परिक्रमावासी ने हमें बताया कि शाम के समय उन्होंने इसी मार्ग में एक चित्ते को देखा था, जबकि तब वो परिक्रमा में अकेले ही चल रहे थे। इस रास्ते पर भी कल के रास्ते की ही तरह मोटरसाइकिलों से लोग आना जाना कर रहे थे। हमने एक छोटे नदी प्रवाह को पार किया, जिसमें बहुत पानी था, जो कि ठंडा और साफ था, और फिर एक छोटा पहाड़ चढ़कर हम प्रातः 10 बजे जयंती माता मंदिर में आ गए। आज यहाँ पर कुछ शादी या त्यौहार है, जिसकी ये सारी भीड़ है जो पास के गाँव से आई हुई है। भीड़ नहीं, बारात है। वैसे बारात भी भीड़ ही होती है। हमने उसी भीड़ में से जाकर माता जी के दर्शन किए। ये मंदिर इस वीराने में बसा बहुत ही मनोरम परिसर है और आसपास के लोग पिकनिक आदि के लिए यहाँ पर आते गए। मंदिर के पुजारी जी ने हमसे रुकने या आगे बढ़ने के विषय में पूछताछ की। हमने बताया कि हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, सुबह ही कुछ परिक्रमावासियों का एक दल आगे बढ़ा है। अगर हम शीघ्रता करें तो शायद हम उन्हें पकड़ सकते हैं। इसके आगे पड़ने वाले 21-22 किलोमीटर के जंगल में बहुत से जंगली पशुओं का निवास है, अतः परिक्रमावासी यहाँ से समूह में ही पार होते हैं। ये सारी दूरी एक ही बार में तय करना पड़ता है, क्योंकि बीच में एक छोटे से हनुमान जी के मंदिर के अलावा कुछ भी स्थान विश्राम के लिए नहीं है। हमने पुजारी जी को बताया कि हम दोनों ही चल रहे हैं, तो हम चले जाएंगे। उन्होंने रसोई घर में जाकर भोजन बनाने की प्रगति देखी तथा सब्जी और दाल बनाने में अभी समय लगेगा, इसलिए उन्होंने हमें रोटियों पर नमक, लाल मिर्च और तेल डालकर बाल भोग के रूप में दिया। हमने बड़े ही आनंद से वो गर्म रोटियां खाई तथा फिर पुजारी जी से नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर ले हमने उनसे आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। मंदिर के पुजारी जी ने बहुत ही स्नेह और आत्मीयता से हमें विदाई दी। मार्ग में कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए हमने याद से हमारे कमंडल में पीने के लिए पानी भरकर रख लिया है, जिसका हम अत्यावश्यक होने पर ही उपयोग करेंगे। अब हम जहाँ चल रहे हैं वो है लक्कड़कोट की झाड़ी। ये सही अर्थों में झाड़ी है, घने पेड़ों से आच्छादित और हिंसक पशुओं से भरी हुई, जिसकी इस मंदिर से पामा खेड़ी हाईवे तक की दूरी अंदाजन 22 किलोमीटर है। हमने कम विश्राम किया और लगातार चलते हुए हम दोपहर 1:15 पर 10 किलोमीटर दूरी पर जंगल के बीच बने 4 बांसों पर टीन का छप्पर लगाकर स्थापित की गई मूर्ति ऐसा एक मंदिर श्री हनुमान जी के मंदिर में आ गए। यहाँ आकर हमने पूजा की, अगरबत्ती दिया जलाया और कुछ देर 10-15 मिनट विश्राम किया। यह सामने ही कई छोटा सा गड्ढा है
जिसमें शुद्ध जल का स्रोत है, ऐसी जानकारी हमें थी। हम उसे ढूंढते रहे, पर हमें हर तरफ झरने जैसा पानी और रुका हुआ पानी ही दिखा, जिसमें शैवाल आदि था, जिसे हमने पीने के लिए उपयोग करना उचित नहीं समझा और अधिक समय ना लगाते हुए हमने आगे बढ़ना ही उचित समझा। और हम आगे बढ़े। अब तक का सारा ही रास्ता सुनसान ही था। इक्के दुक्के मोटरसाइकिल वाले आ जा रहे थे, पर हमें कोई भय महसूस नहीं हो रहा था। हम मस्ती मौज करते अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। आगे के मार्ग में हमने बहुत से ऊंचे ऊंचे सांपों के बिल देखे, जिनकी ऊंचाई करीब 7-8 फीट या उससे भी अधिक थी। अपनी धुन में चलते हुए मैं रवि जी से थोड़ा आगे 10-12 कदम चल रहा था और उनकी ओर देखकर कुछ कहने के लिए मैं पीछे देख रहा था। इसी प्रकार चलते हुए अचानक रवि जी चिल्लाए, बाबा जी नीचे देखो। तत्काल ही मैंने नीचे देखा। मेरा अगला कदम जहाँ पड़ने वाला था, वहाँ पर एक 2.5-3 फीट का सांप का बच्चा रेंगते हुए आ गया था। उसे ऐसे अचानक देख मैं हड़बड़ा गया और उछलकर बाजू में हो गया, तथा फिर उसे पार करके 3-4 कदम दूर जाकर सांप को देखते हुए रवि जी के लिए रुक गया। रवि जी भी उससे थोड़ी दूरी रखते हुए मेरे पास आ गए। हमारे यहाँ तक आने तक वो लकड़ी की भांति पड़ा रहा, कोई भी हलचल नहीं। हमें भी एक पल को भ्रम हुआ कि वो सांप ही है या लकड़ी, पर क्योंकि हमने उसे रेंगते हुए देखा था तो हम जानते थे कि वो सांप ही है। इस अचानक घटी घटना से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इसमें आश्चर्य का भाग ये है कि रवि जी मेरे पीछे 10-12 कदम दूर थे, फिर भी वो ये देख पाए कि मेरे अगले पड़ने वाले पैर के नीचे क्या है, जबकि मैं कुछ ना तो देख पाया ना महसूस कर पाया कि मेरे पैर के नीचे ऐसे कोई जीव है। थोड़े स्थिर होने के बाद हम आगे बढ़े। अभी की घटना से अब हम सतर्कता से चलने लगे थे। थोड़े आगे हमने दूर से कुछ हिरणों के झुंड 7-8 हिरण को देखा, जो उछलते हुए कहीं जा रहे थे। ऐसे ही घने ऊंचे ऊंचे पेड़ों, सूने कच्चे रास्तों पर चलते हुए एक पगडंडियों के जंक्शन बिंदु पर आए। यहाँ एक छोटा सा बोर्ड लगा था कि पैदल परिक्रमा वासियों के लिए पामाखेड़ी जाने का सीधा मार्ग, पर वो पगडंडी आगे घनी घासों में लुप्त होते दिख रही थी। इसलिए हमने दूसरी पगडंडी पर चलना ही उचित समझा और हम आगे बढ़ते रहे। ये लॉन्ग कट था। ऐसा हमने बहुत बार अनुभव किया कि जहाँ भी हमने अपनी बुद्धि लगाई, हमें दिक्कत का सामना किया। अब हमने इस रास्ते पर आगे करीब 4-5 किलोमीटर की और यात्रा की। इस ओर हमें कुछ डंपर ट्रक भी दिखे, जो आगे बन रहे सड़क कार्य हेतु भरन चुराने इस जंगल में आ रहे थे। ये हमारा अंदाज था। चलते हुए हम दोपहर लगभग 3:30 पर एक निर्माणाधीन हाईवे पर आ गए। यहाँ वन विभाग की एक वन चौकी भी दिखी। हमसे पीछे की ओर जाता रास्ता पुनासा बांध को जा रहा है और आगे का रास्ता पामाखेड़ी की दिशा में, क्योंकि अब हम सड़क पर है और वाहनों की आवाजाही भी है, तो हमें मदद मिल सकती है। इसलिए हमने हमारे पास का पानी पिया। अब तक हम कमंडल के ढक्कन में लगभग आधा कप जितना पानी लेकर ही पी रहे थे। रवि जी बहुत ही कम पानी पी रहे थे, ताकि मेरे लिए पानी कम न पड़े। धन्य है उनकी मित्रता। इसके बाद चलते हुए आगे ही हमने सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के टैंकर से पीने का पानी ले कमंडल भर लिए और आगे करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पामाखेड़ी के जंक्शन बिंदु पर आ गए। यहाँ हाईवे के किनारे ही बन रहे श्री हनुमान जी के मंदिर और सामने ही बने झोपड़ी नुमा आश्रम में हम आ गए। यहाँ 2 बाबा जी मिलकर परिक्रमा वासियों की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। हम आए तब आश्रम में 2 परिक्रमावासी तथा कोपरगांव सिटी के पास महाराष्ट्र के 2 परिक्रमावासी
पति पत्नी ऐसे कुल 4 परिक्रमावासी रुके हुए थे। ये बाबा जी कोपर गांव में गृह निर्माण की ठेकेदारी का काम करते। हमने भी उनके निर्देशानुसार आसन लगाया तथा फिर हाथ मुंह धोकर सुस्ताने बैठे। थोड़ी देर के बाद सोलापुर समूह भी यहाँ आ गया। पुनः एक बार हम सब साथ हैं तो आनंदित हुए। इसके बाद हमने रात्रि भोजन प्रसाद हेतु आश्रम के बाबा जी को कुछ सहायता की। पहले से रुके हुए 2 परिक्रमावासियों में से एक बैगन की सब्जी नहीं खाऊंगा इस जीत के चलते आश्रम के बुजुर्ग बाबा जी से बहस करके बस में बैठकर आगे के किसी आश्रम के लिए बढ़ गए। परिक्रमावासी के आचरण के अनुकूल उनका आचरण नहीं लगा, जिसकी सभी ने निंदा की। उन्हें बाबा जी ने कहा कि आप अपने लिए दाल बना लो, हम सभी मिक्स सब्जी खाएंगे। पर बहुत बार निवेदन के बाद भी वो अपनी जीत पर अड़े रहे और अंत में आगे बढ़ गए। इस प्रकरण के बाद बोरिंग का पंप चालू हो जाने से हमने स्नान किया और फिर नित्य की संध्या पूजा की। इसके बाद हम सामने के हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन कराए। तब तक बाबा जी ने सभी के रात्रि भोजन हेतु बाटी और मिक्स सब्जी बनाई। हम सभी ने बैठकर प्रेम से भोजन प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ सामने ही सड़क निर्माण के डंपरों का डिपो और कंक्रीट मिक्सचर का प्लांट है, अतः यहाँ आश्रम में बहुत से ट्रक ड्राइवर आदि भी बैठे हुए हैं तथा बाबा जी के साथ उनकी गांजा साधना भी जारी है। भोजन के बाद हम कुछ समय तक बाहर टहलते रहे और फिर अंदर आकर सारे काम निपटा गीता जी का अगला अध्याय पढ़ रात्रि 8:30 पर निद्राधीन हुए। इन परिक्रमावासी माता जी को मासिक धर्म है, इसलिए वे अकेली आश्रम के आंगन में खुले और अंधेरे में सोई। बाकी हम सभी अंदर सोए, जहाँ उजाला भी है। अभी इस आश्रम में हम कुल 9 परिक्रमावासी, 2 आश्रम के बाबा जी और 3-4 ट्रक ड्राइवर क्लीनर हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर्मदे हर।